तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से आप सबके जीवन में संसार की हर खुशी आए, खुशियों की बारिश हो। आप सब जितनी कदम चले, खुशियाँ सफलता आपके कदम चूमे। जितनी कदम चलें उतनी स्पीड से खुशियाँ आपके पास आएं। तो आइए हम सब तुलसी विवाह कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले जालंधर नाम का एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जन्म समुद्र से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम वृंदा यानी तुलसी था, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठावादी थी। क्योंकि इस शक्ति को पहले इस चीज को बहुत ही वैल्यू दी जाती थी, इस वर्ड को। तो वृंदा की इस पतिव्रता शक्ति के कारण जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। बहुत सारे युद्ध, बहुत लड़ाई झगड़े ऐसे हुआ करते थे जिसमें उनको कोई नहीं हरा सकता था। तब सभी देवतागण और सभी लोगों ने ऐसा सोचा कि फिर ऐसा क्या किया जाए। ये तो इनको कहीं भी हराया, किसी तरीके से भी नहीं हराया जा रहा है। तो सबने एक प्लानिंग बनाई कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। सारे देवतागण मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी कि हे भगवान, कुछ तो करो। ये ऐसे नहीं चलेगा। कुछ भी करते हैं वो हर जगह उनकी ही विजय होती है। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता जो शक्ति के कारण जो ऐसा वो पावर की वजह से जो उनको कोई नहीं छू सकता था, नहीं उनको कुछ हार्म कर सकता था। तो भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता शक्ति को नष्ट करने के लिए जालंधर का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के सामने आई। तो वृंदा ने उन्हें पति समझकर, बस क्योंकि उस वक्त वो नहीं पहचान पाई, पति समझकर पूजा की। परंतु जब उसे पता चला कि ये उसके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो अब पति समझ कर की, लेकिन थे भगवान, पाप तो नहीं लगना चाहिए था, बट यहाँ हुआ तो है ही है। तो उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। और ये देखकर वृंदा को अत्यंत दुख, घोर दुख हुआ, बहुत ज्यादा, कि भगवान विष्णु ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि हे विष्णु, आपने मेरे पति के रूप में छल किया है। आप भी एक दिन पत्थर शालिग्राम के रूप में पूजे जाओगे और मैं तुम्हारी तुलसी बनकर सदा तुम्हारी आराधना करूंगी। और श्राप देने के बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए पतिव्रता शब्द की कितनी वैल्यू हुआ करती थी। और वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से पूजी जाओगी और आपके पत्तों के बिना हमारी कोई पूजा, आराधना या प्रसाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी। इसीलिए हम सबके या जो भी कथा पूजा होता है उसमें ये होता है कि तुलसी का पत्ता डालो। क्यों? इसीलिए ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि भाई भगवान विष्णु ने इनके साथ छल तो किया और इन्होंने प्राण भी त्यागा। तो एक बॉन्डिंग की, ठीक है। एंड प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। और इसी कारण इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसे तुलसी शालिग्राम विवाह या कुछ लोग देव विवाह भी कहते हैं। दोनों एक ही हैं। इसका संदेश क्या है, इसका मीनिंग क्या है हम सबके जीवन में? इसका मीनिंग ये है कि ये विवाह एक पति पत्नी
क्या पावर होती है। शक्ति, पतिव्रता, शक्ति वैवाहिक जीवन की मर्यादा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विवाह करने या विवाह की तैयारी शुरू करने से दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहता है हमेशा। और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हैं, उन्हें जो चाहिए सब मिले, भगवान विष्णु जरूर देंगे। और आप सब भी अगर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप सब एक दीपक जला दें और कोई एक प्रसाद, हलवा या खीर पूड़ी या जो हो सके आप सबसे एक दीपक जला के और भोग लगा दीजिए। मतलब तुलसी का पेड़ पौधा जो भी गमले में हो या जहाँ आंगन में हो, तो आप सब एक तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं और जो भी खीर पूड़ी जो यथासंभव आपसे हो सके, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना ईजिली आसानी से अवेलेबल हो आप उस हिसाब से करिए और बहुत पावर मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी। कोई भी अच्छा कार्य अगर स्टार्ट शुरू करना चाहते हैं तो वैसे भी 1 नवंबर नए महीने की शुरुआत हो रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्रॉस्परस मंथ है। और देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जिकल मतलब ब्रह्मांड में है। तो प्लीज़ आप सब तुलसी के पेड़ के पास दिया अवश्य जलाएं, जो हो सके आप भोग लगा दें। एंड आप सबके जीवन में खुशियों की बारिश हो। थैंक यू सो मच।